Good afternoon, everyone. So, the eighth question of worksheet 10.2, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. For this, A, B, C, D, P, Q, R, S are the points and A is the external point. Therefore, AP is equal to AS, B is the external point, BP is equal to BQ, and C is the external point, CR is equal to CQ, and D external point, DR is equal to DS, because length of the tangents drawn from an external point are equal. So let it be equation number 1, 2, 3 and 4. Adding all these four equations, AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. AP plus BP, here we can see that AP plus BP it becomes AB, and CR plus DR becomes CD. AS plus DS become AD, and BQ plus CQ becomes BC. ठीक है, तो ये प्रूव करना था आपने AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस, की एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को. ABCD इज द पैरेललोग्राम एंड इट सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल. We have to prove that it is a rhombus. तो ABCD is a rhombus. So इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपने 8th क्वेश्चन को प्रूव करना है, जो आपने प्रूव किया कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल है. AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, जो आपने 8th क्वेश्चन में प्रूव किया है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5. उसको आपने फिर से करना है और उसको इक्वेशन नंबर 5 कर देना है. नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. CD इज इक्वल टू AB और BC की भी वैल्यू AD आ जाएगी. AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD. 2AB इज इक्वल टू 2AD. 2 से 2 कट कर दिया. AB इज इक्वल टू AD. ठीक है, AB इज इक्वल टू AD, इसका मतलब है एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और AB CD के भी इक्वल है. AD इज इक्वल टू BC बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. देयरफॉर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस. ठीक है, वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन दैट इट इज अ रोम्बस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द XY and x dash y dash are the two parallel tangents to a circle with center O, and the another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and x dash y dash at B. Then prove that angle AOB is equal to 90 degree. Here XY and x dash y dash are two parallel tangents, और parallel tangent कैसे फॉर्म होते हैं. POQ is the line, and this PQ line segment passes through the center of the circle, so it becomes the diameter, and C is the another tangent. So first of all join OC, and C becomes a point of contact, and here the angle is of 90 degree. At point P and Q the angle is of 90 degree. ठीक है, नाउ अब क्या करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं OAP ट्राइंगल एंड OAC ट्राइंगल, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC, OP इज इक्वल टू OC. ये देखिए OP इज इक्वल टू OC, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. OA is equal to OA common, and AP is equal to AC, length of the tangent drawn from an external point. So by SSS congruence rule, triangle OAP is congruent to triangle OAC. ये बहुत easy है प्रूव करना. OP is equal to OC, radius of the circle. OA is equal to OA common. अगर A external point है तो थर्ड साइड जो है AP is equal to AC, ये भी इक्वल है. लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल इस ट्राइंगल में एंगल 2, इन दोनों को आपने CPCT से इक्वल कर लेना. ठीक है, अब ये नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं. सिमिलरली बिल्कुल सेम है ना ट्राइंगल्स, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4.
ठीक है। अब पी क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 1 को आपने 2 से रिप्लेस करना है, 2 को 2 रहने देना है, 4 को 3 से रिप्लेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको एंगल ए ओ बी 90 डिग्री निकालना है और एंगल ए ओ बी जो है वो 2 और 3 का सम है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को आपने 2 और 3 में चेंज कर देना है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 इज कॉमन, ट्वाइस 2 इज कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180/2 इज 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point at the contact at the center। ठीक है, इसमें क्या है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, तो P A एंड P B आर द टेंजेंट्स, एंड A पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको O के साथ ज्वाइन कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, तो B पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, OAPB जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा इन अ क्वाड्रिलेटरल, मैंने एंगल लिए हैं 1 2 3 एंड 4। इन अ क्वाड्रिलेटरल OAPB एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल 2 और 4 जो है वो 90 डिग्री है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल 1 + 90 डिग्री + 3 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। 1 + 3 + 180 इज इक्वल टू 360, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तो ये हमने प्रूव करना था कि दोनों एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि 2 एंगल्स का सम आपने क्या प्रूव करना है, 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। उसमें क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की जो ट्राइंगल के अंदर ना एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, O जिसका सेंटर है, और इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्कल जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो D पॉइंट, E और F पॉइंट पे कर रहा है, तो OD आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ये बता रखा है कि ये जो D पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो वो BC लाइन सेगमेंट को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो सर्कल है ना वो AB को भी E पॉइंट पे, AC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो E और F जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, ये सारे 4 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। ये सबसे पहले इसको BC लाइन सेगमेंट 6 + 8 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CD और CF क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या होती है इक्वल, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया। A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AF और AE टेंजेंट्स हैं, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या होती है इक्वल। ये हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम X से ज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रीजन लिख देंगे, CD इज इक्वल टू CF, इनकी लेंथ बता देंगे, और क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। अब हम इस ट्राइंगल का ना एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला, बिकॉज हमें तीनों साइड्स गिवन है। तो S इज इक्वल टू 14, ये 8 + x बन जाएगा, और यहाँ तक 6 है और ये x है, तो 6 + x, तो 14 + 6 + x + 8 + x डिवाइडेड बाई 2, 28 + 2x/2, और 2 कॉमन निकाला, 14 + x सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, S × S - A × S - B × S - C, 14 + x, 14 + x - 14, 14 + x - 8 + x, ये टर्म आ गई। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 14 + x × 6 × 8, 48x × 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी तरह से हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जिसको निकालने के लिए हम ज्वाइन करेंगे वर्टिसेस OA, OC एंड OB। ठीक है, तो ट्राइंगल फॉर्म हो गए BOC ट्राइंगल, AOC ट्राइंगल एंड AOB ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। हाफ बेस कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
दूसरा ट्राइंगल आ गया ए ओ बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, 16 प्लस 2x, हाफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ सी, हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, तो 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वेयर आ। ठीक है, अब ये तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ सी, 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी तीनों को ऐड किया तो ये आ गया। अब दूसरी तरह से भी हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला है, हीरोन्स फार्मूला से दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से 4 जो है वो हम कॉमन निकालेंगे, 4 इंटू 14 प्लस एक्स। ठीक है, तो स्क्वेयर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, 48x इंटू 14 प्लस एक्स, 4 इंटू 14 प्लस एक्स होल स्क्वेयर आ गया। 4 का स्क्वेयर 16 और 14 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, इसको एक साइड ले आएंगे तो 16 इंटू 14 प्लस एक्स होल स्क्वेयर माइनस 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 16 इंटू 14 प्लस एक्स कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 14 प्लस एक्स इंटू 14 माइनस 2x, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 7, और माइनस 14 को हम रिजेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू कितनी आ गई 7 के इक्वल। तो AC इज इक्वल टू 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन। ऑपोजिट sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। एक ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो जो ऑपोजिट साइड के साथ ऑपोजिट साइड है, जैसे BC ऑपोजिट साइड है और AD ऑपोजिट साइड है, तो सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे वर्टिसेस को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे और जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उसको भी सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 से लेके 8 तक नंबरिंग कर देंगे। नाउ एक्सटर्नल पॉइंट देखिए ABCD एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AR इज इक्वल टू AS, BS इज इक्वल टू BP, CP इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DQ। अब दो ट्राइंगल्स को हमने ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन द ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OBS, OB इज इक्वल टू OB कॉमन है, OS इज इक्वल टू OP रेडियस है और BP इज इक्वल टू BS लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक है, इसको लिख लिया। SSS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 2 के इक्वल आ गया CPCT से। सिमिलरली करके हम लिखेंगे, बाकी ट्राइंगल्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 3 4 के इक्वल है, 5 6 के, 7 8 के इक्वल है। अब एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ये 1 से लेके 8 तक सभी एंगल्स को हम प्लस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्योंकि ऑपोजिट साइड्स का एंगल्स का सम चाहिए जो सेंटर के साथ सबटेंड कर रहा है, तो ये देखो 2 3 और 6 7 ले सकते हैं या 1 8 और 4 5 ले सकते हैं। तो हमने 1 को रिप्लेस कर देना है 2 से, 2 और 3 और 6 और 7 की फॉर्म में ले आना है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 को कॉमन निकाला और दूसरी साइड जो है वो 360 से डिवाइड हो जाए, 360 को 2 से डिवाइड कर देना तो आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7 और 2 और 3 का सम देखो BOC और 6 और 7 का सम जो है वो AOD। ठीक है, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना बन जाएगा, एंगल AOD। ठीक है, और एंगल BOC 180 डिग्री है, तो सिमिलरली AOB प्लस COD भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सर्कल्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।